के ऊपर से लेकर मंच के नीचे तक जितने मेरे अग्रजन गुरुजन, जितने मेरे बड़े बैठे हुए हैं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उपस्थिति बहुत महनीय है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूमिकाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है। भैया ने कहा कि बहुत दूर से आया है रुद्र, तो इसके लिए तालियां बजाना। मैं कहना चाहूँ तो बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए तालियां मत बजाना। कविता सुना दूंगा अगर अच्छी, तो इसलिए आप तालियां बजा देना। मैं आरंभ होना चाहता हूँ, सोच कहीं और से आरंभ होने के लिए, लेकिन क्योंकि ये देश वो देश है, जब हम बात करते हैं राधे की, जब हम बात करते हैं श्याम की, तो हम उनसे पहले कहते हैं राधे राधे श्याम। जब हम बात करते हैं राम की, तो हम उनसे पहले कहते हैं सीता सीता राम। वहीं से अपनी बात निवेदित करना चाहता हूँ। और एक बात यह भी है कि जब समूची पश्चिमी सभ्यता इस बात को निर्धारित नहीं कर पा रही थी कि अब से हमें ये पत्ते लपेटने छोड़ करके कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए कि नहीं, तब तक इस देश में गार्गी, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा का जन्म हो चुका था, जिन्होंने इसकी श्रेष्ठता को शिखरस्थ किया, इसे विश्व गुरु बनाने में बराबर की भूमिका का निर्वहन किया। और हम वहीं पर बलिदान की परंपरा की बात करें तो हमने पन्नाधाय का, माता पन्नाधाय का बलिदान देखा, माता पद्मिनी का बलिदान देखा। इसी धरती पर हमने माता रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देखा। ये वही देश है जहां पर ज्ञान और बलिदान दोनों ही परंपराओं में नारी शक्ति पुरुषों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ी है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, उस बलिदान को याद रखना। धर्म याति देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। जन्म काल से ही धर्म याति देश अंधकार से घिरा, कभी तो गर्भ से प्रकाशवान सूर्य को उगाया है। जन्म काल से ही वीर बांकुरों को लोरियों कहानियों में वीरता का पाठ भी पढ़ाया है। तो मातृभूमि को सदैव प्राण से महान मान, आन बान शान भी बचाव में लगाया है। और शीश जो कटाया युद्ध बीच शूरवीरों ने, तो माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बारूद जिंदाबाद, वाह। माओ ने भी जौहरों में देह को जलाया है। बहुत बढ़िया। तो सोए हुए आज के समाज को जगाती और बार बार अधिकार मांगती हैं बेटियां। वाह। कोमल कठोर या कि फूल शूल की सरीखी, एक साथ दो स्वरूप धारती है बेटियां। चूड़ियां उतार देती वक्त आए जो समक्ष, और वीरता के मंत्र बाजती है बेटियां। एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। बहुत बढ़िया, वाह वाह भाई वाह। एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। लो बेटी दीदी खड़ी हुए हैं, जय हो, वाह। एक और तालियों के शोर से भी। एक बार जो तालियां बजाए। अरे दीदी लो। एक और तालियों के शोर से भी कांप जाती, एक और गोलियां भी दागती हैं बेटियां। तो वही देश जो ज्ञान और ध्यान का है, वही देश जो शस्त्र संधान का है। कहानी जहां की है सबसे पुरानी, पुराणों में वेदों में मिलती निशानी। जहां सभ्यता आई थी सबसे पहले, जहां भव्यता आई थी सबसे पहले, जहां गुरुकुलों में बही ज्ञान गंगा, नहीं विश्व था जानता जबकि अंगा। जहां लाख मंदिर अभी भी खड़े हैं, समय से पुराने, समय से बड़े हैं। सनातन उदय जिस जगह पर हुआ है, जहां पर अमर कृष्ण का स्वर हुआ है, जहां पर सुनो कुछ दिनों का अंधेरा हुआ था मगर फिर हुआ है सवेरा। पुनः नाम अपना जो करने लगा है, शिखर पर जो फिर पांव धरने लगा है, उसी देश की दिव्यता गुन रहा हूँ। विजय विश्व गुरु की पुनः चुन रहा हूँ। मैं हर भाव को भारती कर रहा हूँ, सुनो देश की आरती कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह। सुनो देश की आरती, सुनो देश की आरती कर रहा हूँ। और पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। एक छोटी सी कविता रखना चाहता हूँ, सीधे कविता से जोड़ना चाह रहा हूँ आप सभी को। पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति होती है, महाराज जी की उपस्थिति होती है, संतों की उपस्थिति होती है, और इस परम पूज्य उपस्थित को प्रणाम करते हुए कविता रखना चाहता हूँ। ये कविता भैया जब आपने
कहा उसके बाद किसी देश से। वाह, स्वागत। निवेदित करना चाहता हूँ पंक्तियां। जब हम इस सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये धर्म है अध्ययन, चिंतन, मनन, मंथन, दर्शन, चेतना और चित्त का दर्शन। इसकी तुलना पंचर जोड़ने वालों से और बम फोड़ने वालों से नहीं की जा सकती। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, और अगर तुलना की भी जानी चाहिए तो इस तरह से की जानी चाहिए कि चले तान तलवार जब तुम धरा पर, सभी को हराने सभी को मिटाने, सनातन तभी अड़ गया ढाल बनकर सकल विश्व को त्रासदी से बचाने। तुम्हारा रहा है यही लक्ष्य केवल, फंसे हो अभी तक इसी बात में बस, कि तलवार की नोक पर सिर झुकाएं सभी सिर्फ इस्लाम को मान ले बस, सभी सिर्फ इस्लाम को मान ले बस। हजारों बरस हो चुके हैं अभी तक मगर बुद्धि से बस घटे जा रहे हो, यहाँ या वहाँ जिस जगह रह रहे हो वही बांध कर बम फटे जा रहे हो। न चिंतन न मंथन नहीं कोई दर्शन, मगर बोलते हो कि सबसे बड़े हो। जहाँ जिस जगह से शुरू तुम हुए थे वहीं उस जगह पर अभी भी खड़े हो, वहीं उस जगह पर अभी भी खड़े हो रहे चित्त चिंतन तथा ध्यान दर्शन। मगर देखना झांक कर एक बारी हमारे यहाँ बात कैसी रही है, सदा विश्व की एकता की ध्वजा को उठाकर नदी सभ्यता की बही है। रहे चित्त चिंतन तथा ध्यान दर्शन, मनन मंत्रणा योग के हम तवर तक हजारों बरस हो चुके हैं अभी तक मगर रहे चित्त चिंतन तथा ध्यान दर्शन, मनन मंत्रणा योग के हम तवर तक हजारों बरस पूर्व थे हम जहाँ पर नहीं विश्व पहुंचा वहां आज अब तक। हमी ने दशमलव तथा शून्य खोजा, गगनयान पहले हमी ने उड़ाया। रहे व्यस्त हम ज्ञान विज्ञान में पर नहीं तुम्हें साथ चलना नहीं रास आया। तभी तो सदा से रहा है ये अंतर हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अंधेरा तुम्हें आज भी भा रहा है, हमें चाहिए जगमगाता सितारा। तुम्हारा रहा पैर का भाव सबसे, मगर विश्व को हमने परिवार माना। तुम्हारी सताई हुई सभ्यता को हमारे यहाँ पर मिला है ठिकाना। तुम्हारे यहाँ सिर्फ आतंक पलता, हमारी प्रथा योग संन्यास की है। तुम्हारी ध्वजा पर लगा चंद्रमा है, हमारी ध्वजा चंद्रमा पर लगी है। हमारे यहाँ मजहबी सोच है तो हमें धर्म की शक्ति का है सहारा। तुम्हारे यहाँ पर है अल-कायदा तो हमारे यहाँ पर है चूना अखाड़ा। हमारे यहाँ पर है चूना अखाड़ा। भाई वाह, बहुत आशीर्वाद मिल गया बच्चे तुझे। भाई वाह, भाई वाह, अब तू पास हो गया। इस बच्चे ने जो सीधा दुश्मनों का नाम लिया है, इससे लगता है कि जो बीज हमने बोने शुरू किए थे अब पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां बजाने बच्चे के लिए। सभी लोग एक हाथ लिखा पकड़ा हो। वाह, रुद्र तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। गुरुजी जल्दी से आशीर्वाद नहीं देते। लो रुद्र ये पी लो। बदनाम तो इसने करा है। नहीं, जिसे देते हैं बहुत देते हैं। एक बार रुद्र के लिए जोरदार ताली बजा के करें। अच्छा, ये रुद्र के लिए आशीर्वाद आया है, ये वैसे बाद में दूंगा। अभी विषय खत्म नहीं हुआ। बेटा अल-कायदा वाली पंक्ति फिर पढ़ो, अल-कायदा वाली पंक्ति फिर पढ़ो। अंधेरा तुम्हें आज भी खा रहा है, हमें चाहिए जगमगाता सितारा। तुम्हारा रहा बैर का भाव सबसे, मगर विश्व को हमने परिवार माना। तुम्हारी सताई हुई सभ्यता को हमारे यहाँ पर मिला है ठिकाना। तुम्हारे यहाँ सिर्फ आतंक बलता, हमारी प्रथा योग संन्यास की है। तुम्हारी ध्वजा पर लगा चंद्रमा है, हमारी ध्वजा चंद्रमा पर लगी है। तुम्हारे यहाँ मजहबी सोच है तो हमें धर्म की शक्ति का है
हमारे यहाँ पर है अलकायदा, तो हमारे यहाँ पर है जहां अखाड़ा। अभी विषय खत्म नहीं हुआ है, पूज्य महाराज जी की उपस्थिति होती है। आपके नाम को प्रणाम करते हुए, इंगित करते हुए एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। कि आन जो पड़े कभी भी धर्म के हितैषियों पे, खंभ तोड़ के तुरंत सिंह सा दहाड़ दे, हो मनुष्य और शेर का शरीर साथ साथ, भारती की भूमि से अधर्म को उखाड़ दे। तो दैत्य पा गए हैं सिद्धि, शक्ति को बढ़ा रहे हैं। कौन है जो पापियों के पाप को पछाड़ दे? फिर से धरा पर नरसिंह का हो अवतार, जो हिरण्यकश्यपों की छातियों को फाड़ दे। वाह, बच्चे बच्चे वाह, हिरण्यकश्यपों की छातियों को फाड़ दे। और ये वही लोग हैं जो निंदात हमारे लिए, आपके लिए खड़े हुए, लगे हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हमें एक करने के लिए। और एक होना क्यों आवश्यक है इस समाज में, आज के दौर में विशेषता। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। आप ही सदैव जिम्मेदार होते, आपके हैं, आपके ही काम आती आपकी कमाइयां। जानता नहीं है और कोई पीर पांव की वो, आप जानते हैं आपकी फटी विवाहियां। तो व्यक्ति हो अकेला छोड़ता है वो निशान सिर्फ, साथ हो समाज छोड़ जाता है निशानियां। युद्ध जिंदगी का लड़ा जाता है अकेले, किंतु एक साथ जीती जाती धर्म की लड़ाई। बहुत बढ़िया, अद्भुत पंक्तियां, रक्षा हो। एक साथ जीती जाती धर्म की लड़ाइयां। और आखिरी बार हम एक हुए थे 92 में, और उसका रिजल्ट आया 2024 में, जब भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हुआ। तब पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। जाति वर्ण उम्र का विभेद छोड़ व्यक्ति व्यक्ति जिंदगी को हेतु पुण्य काम का बना दिया। एक नाद एक गूंज एक ही पुकार की, एक एक शब्द एक नाम का बना दिया। तो ईंट ईंट को उखाड़ गाड़ दिया, भगवत को गर्द बना दिया। धाम टूटा राम जी का, बावरी बनी थी फिर, बावरी भी टूटी, धाम राम का बना दिया। बहुत बढ़िया, वाह वाह। बाबरी भी टूटी, धाम राम का बना दिया। तो अभी राम का धाम ही बन सका है, अभी ज्ञान वापी न पूरी हुई है, अभी तो बची है किशन की नगरिया, अभी कार सेवा अधूरी हुई है। बहुत बढ़िया, अभी कार सेवा अधूरी हुई है। और एक कोट करना चाहता हूँ, एक अभी मैंने कुछ पढ़ा न्यूज में, एक रिपोर्ट पढ़ी भैया, और ये प्रमाणित रिपोर्ट है। पिछले 30 लगभग 246 हिंदू बच्चियों का रेप हुआ। ये कहते हुए आक्रोश नहीं हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। और ये बांग्लादेश में हुआ, वहां की आग यहाँ आने में देर नहीं लगेगी। तो बांग्लादेश में जो हुआ उसे देख लेना एक बार। यहाँ भी तुम्हारा वही हाल किया जाएगा, बस्तियों को फूंक दिया जाएगा लगा के आग, अस्थियों को नालियों में डाल जाएगा। तो भाईजान 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 द्वारा ही कमाल किया जाएगा। एक चाकू कंठ पर रखा जाएगा तुम्हारे, धीरे धीरे काट के हलाल किया जाएगा। भाई बहुत बढ़िया बात कह रहे हो बेटा, बहुत जागरूकता वाली बात कह रहे हो। जय जय सिया राम, जय सिया राम। जियो बेटा, आशीर्वाद। पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ, एक दृश्य रखना चाहता हूँ आप सभी के समक्ष बिना भूमिका में। और महाराज जी ने कहा कि कविता सुनाना है तो विशुद्ध कविता सुनाऊंगा। विभत्स से विभत्स मंजर और लाशें अनगिनत, एक अधकटी गर्दन उगलती रक्त धारा अनवर, कुछ अध जले से खर, कहीं पर शव कहीं पर हड्डियां, बस शीश शोणित अंगुलियां अंगुष्ठ खोपड़ ठुड्डियां, चित्कार क्रंदन बदुआ दुख ग्लानि घृण असमर्थता, देवालयों की भग्न मूरत कह रही अंतिम कथा। मत भूलना उन आतताई दंभियों की क्रूरता, मत भूलना निज पूर्वजों की शत्रु सम्मुख शूरता, मत भूलना अस्तित्व हित संघर्ष करने की कला, मत भूलना धर्मार्थ रण में शत्रु हरने की कला, मत भूलना कश्मीर दिल्ली मोपला नोवा खली, मत भूलना जो गोधरा में ट्रेन धू कर चली। बहुत बढ़िया, वाह। अब अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ, अंतिम कविता पढ़ता हूँ भैया, अपना स्थान लो। एक जिस रचना के लिए पहले ही भैया ने बोल दिया, उसकी भूमिका बनाता हूँ 4 पंक्तियों में कि यह ब्रह्मांड
प्रलय लय में से किसी एक का साक्ष्य बनेगा, या तो सतत शांति झलकेगी या सम्मुख रक्ताक्ष बनेगा। अटल ध्यान के बाद त्रिलोचन नयन तीसरा जब खोलेंगे, कामदेव भस्मीकृत होगा, आंसू से रुद्राक्ष बनेगा। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। तब निवेदित करना चाहता हूँ पंक्तियां, एक श्लोक संत जनों की उपस्थिति आप सभी लोग ने सुना ही होगा। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुकामने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम ऋषेशम च शिवालय। इसी भूमिका के साथ काव्य पाठ पर आता हूँ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन, उससे पहले उनके स्वरूप का वर्णन, कि वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध। वो महाकाल, वो महारुद्र, वो महाशांत, वो महाक्रुद्ध, वो सत्य सनातन ज्ञान रूप, वो परम ज्योति का भी स्वरूप कर्पूर अंग धर भस्म संग, वह पंचमुखी उत्तम प्रसंग, वह एकमात्र पर सर्वव्याप्त, वह परम पुरुष है परयाप्त, वह सर्वयोनि उद्धार द्वार, इस अखिल विश्व का एक सार, वह प्रखर तेज घन अंधकार, वह महासिंधु का तेज ज्वार, वह एक शब्द कुल वेद जान दिनकर में स्थित तापमान, उसमें ही सबका समावेश है, शून्य समाहित शून्य शेष, लोचन में ज्वाल समाहित है, जगती का ताप प्रवाहित है, हर तन से डोले महाकाश, हर दिशा प्रलय का अट्टहास, धर चंद्र शीश अरुकंग जटा, है अद्भुत रूप विराट छटा, जब काल कूट विषपान किया, तब नीलकंठ जगनाम किया। वाह, जय करो विघ्न दे। पर रुद्र आनंद आता है बेटा, यहाँ आना आज के अचीवमेंट है, रुद्र ही है। वाह, अमूमन होता ऐसा है कि मुझे कहीं और माला पहनाई जाती है, मैं उसको यहाँ भी टांग देता हूँ, लेकिन इस पावन धाम की वो महिमा है, कुछ संतों की वो महिमा है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इसको उतार के यहाँ पे रखूँ। मैं पंक्तियाँ निवेदित कर स्वागत बेटा। सौराष्ट्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग वर्णन पर आता हूँ, कुछ देर और हूँ आपके पास। कि सोमनाथ शिवलिंग निराला, अक्षय मंदिर प्रथम शिवाला, कारण एक प्रलय का लय का, चंद्र कला की क्षय अक्षय का, कृष्णा तट पर मल्लिकार्जुन त्रिभुवन गुंजित सुंदर धुन, श्री शैल शैल पर विस्तृत है, पर शैल शैल तक विस्तृत है, अनलाय सर्वशय महाकाल, उज्जैनी पद संघार ताल, गण भैरव भूत भभूत रसिक, वो है घनघोर अघोर पथिक, गिरविंद श्रृंग पर ओंकार, क्यों सूर्य क्षितिज के अलंकार, शिव शक्ति रात्रि विश्राम करे, नर्मदा तीर को धाम करे, श्री वैद्यनाथ का दल अनूप श्रद्धा का प्रस्तुत भव्य रूप, भूव्योम तलातल सप्तनीर कंपित जयकारों से अधीर, जब भीमासुर भवभीत किया, मुनि इंद्र विष्णु को जीत लिया, खल भंजन को तब शिव आए, वो भीमा शंकर कहलाए, दो रामनाथ में सेतु बने, रामनाथ रामेश्वरम। जब मैंने कहा कि रामनाथ में भैया 2 सेतु हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम गलत बात बोल रहे हो, सिर्फ एक सेतु है। जो मैंने अपना तर्क दिया वो तर्क आप तक रखता हूं, आप तक मेरी बात पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचे कि 2 रामनाथ में सेतु बने, 2 रामनाथ में सेतु बने, दोनों ही निश्चित हेतु बने, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को। जय हो, वो लड़के, वाह वाह। 2 रामनाथ में सेतु बने, दोनों ही निश्चित हेतु बने, एक सागर पार लगाने को, एक भव सागर तर जाने को, सागर पर जहाँ अलंकृत रवि दीपक की कोटि तरंगित छवि नागेश, वहाँ निज रूप गए मनमोहन का मन मोह रहे, काशी है अद्भुत एक नगर, तीरथ है जिसके डगर डगर, मरघट का सुंदर रूप यहाँ, मरते हैं भिक्षुक धूप यहाँ, जब त्र्यंबक का निर्माण हुआ, गौतम का पुष्पित ध्यान हुआ, यह मंदिर श्यामल शैल जड़ित सरमेज में नील कमल अंगड़ित, हिम अंक बसे केदारनाथ, नर नारायण के एक नाथ है मंदिर यह, कत्यूरिकार चिरकाल कथा का समाहार, कृष्णेश महाव्रत के प्रताप है, अष्ट तीर्थ के शुभ मिलाप, हर करके सत्वर क्लेश द्वेष, आलोकित करते आयु शेष, हे देव शब्द में हार का वर्णन खत्म हुआ, समापन की पंक्तियों में हूँ, प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। उसी तरह से मुझे विदा करना कि हे देव शब्द में हार चुका, वर्णन का दंभ उतार चुका, अब पंक्ति
नमन की धरता हूँ, नतशीस स्वयं को करता हूँ। देवादिदेव उद्धार करो, हर शब्द सहज स्वीकार करो। हे महादेव त्रिपुरारी जय, हे शंकर प्रलयंकारी जय, हे व्योम धरा अविनाशी जय, हे काल जयी सन्यासी जय, हे ध्यानोद्योगी जय जय जय, संपूर्ण वियोगी जय 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 करो वीर बजरंगे। कहना ही जो कविता है आज कोई जवाब नहीं भाई। ऐसी कविताएं मैंने अपने जीवन में बहुत कम सुनी है। ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसी सुनी नहीं है, लेकिन बहुत कम सुनी है। बहुत बहुत आशीर्वाद माँ जगदम्बा और महादेव इस बच्चे पर कृपा करें और हमारा ये स्वर पूरी दुनिया में मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे बच्चे बहुत बहुत तुमने अपने नाम को सार्थक किया। मेरी पसंद का नाम अगर कोई है ना, अगर मेरा कभी कोई बेटा होता तो उसका नाम रुद्रांश या रुद्र ही रखता।